क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे हैं, कहीं मंदिर बना बैठे तो कहीं मस्जिद बना बैठे। अरे हमसे तो अच्छी जात तो अच्छी उन परिंदों की है, हमसे तो अच्छी जात उन परिंदों की है जो कभी मस्जिद पर जा बैठे तो कभी मंदिर पर जा बैठे। आज सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा नाम चंदन कुमार है। मैं आप सभी के बीच में कुछ पंक्तियां आप लोग के बीच में रखना चाहूंगा। आजादी, आजादी का असली मकसद, आजादी का असली मतलब सिर्फ वही जान सकता है जिसने कभी गुलामी किया हो। आजादी का असली मतलब वही जान सकता है जिसने कभी गुलामी किया हो। आजादी की लौ तो सन 1857 में ही जल गया था, लेकिन मिसाल बनकर सन 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। जब हम तिरंगे के फेरे में फंस गए थे तो रंग बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उभर आते थे और उन्होंने वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों से तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी पर चढ़ जाते थे। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी पर चढ़ जाते थे, तो भी अपनी देशभक्ति साबित कर देते थे, क्योंकि वो उस दिन की कसौटी थी। उसके बाद 1962, 1965, 1978 की युद्धों में जब अपने सुहाग गवा देने वाली औरत जब उसके घर की हालत ये हो गया करती थी कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। छोटे छोटे बच्चों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। बाप का कमाई गया, बेटे की पढ़ाई गई, बाप का कमाई गया, बेटे का पढ़ाई गया। एक ऐसा विस्फोट हुआ, एक ऐसा विस्फोट हुआ, पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की पेटियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा साहब, कि आपके लिए तो एक आदमी मरा साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई। वाले हालात हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरल तक दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और उसे खत लिखाकर भेजा करते थे कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना। इस तरह से पूरा देश, पूरा परिवार अपना देशभक्ति साबित कर रहा था। उस समय देश बलिदान मांगता था, मर जाने को कहता था, मर जाने को, मिट जाने को, फांसी पर चढ़ जाने को कहता, किंतु आज देश मर जाने को नहीं कहता, किंतु आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी पर चढ़ जाने को नहीं कहता। आज देश मेरे विचार से कोई सच्चा देशभक्त है तो वह अपनी कार पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत, पूरी लगन से करे तो वही सच्चा सच्चे देशभक्त है। मैं ये नहीं मानता कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग से रंगना देशभक्ति है। मैं ये नहीं मानता कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग से रंगना देशभक्ति है। असली देशभक्ति तो वो है जो अपना काम, अपनी लगन और अपनी मेहनत से लोगों को इंस्पायर करे, लोगों को सिखाए, वही सबसे बड़ा देशभक्ति है। मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। इसके लिए एक छोटा सा कि सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा, कि सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसके, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा। जय हिंद, वंदे मातरम। हमें तड़पाती है, जब लिखी आती है, जब लिखी जाती है, किधर का द्वार, किधर का द्वार, लिखो का द्वार, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है, किसी दिलवानी ने, किसी मतवानी ने तुम्हें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी के साथों में, किसी की धड़कन में, किसी की चोरी में, किसी के कंगन में, किसी के कजरे। Scientific Independence Day of India. We all know that India got independence day on 15 August 1947 from the British rule. After independence, we got our
maintenance in our own nation. We all should feel proud to be an Indian and admire our fortune that we took birth on the land of an independent India. चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी
आज हमारे देश में हम आज़ादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। आज हमारे देश के हर गली हर चौराहे में तिरंगा का उत्साह देखा जाएगा। आज देश के हर राष्ट्रीय भवनों में पुलिस स्टेशनों में आज़ादी का जश्न जोर शोर से मनाया जाएगा। आज हमारे देश के सभी लोग अच्छी अच्छी देशभक्ति शायरी और अच्छे अच्छे देशभक्ति गीत गाएंगे और बोलेंगे और इस तरह से हम सब मिलकर आज़ादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। लेकिन आज हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन इन 75 सालों में नोटों के अलावा कुछ नहीं बदला। आज भी हमारे देश का गरीब भूखा है, नंगा है। आज भी 16 अगस्त को गटर में बहता तिरंगा है। आज भी फुटपाथ पे बच्चे भीख मांगते गरीबी के निशान है। आज और अपने ही घरों में पंखे पे लटक रहा किसान है। आज भी हमारे देश में बच्चे स्कूलों से ज़्यादा काम पर ज़्यादा नजर आते हैं। आज भी हमारे देश के गरीब घर में कम और हॉस्पिटल में ज़्यादा जाके मरते हैं। आज भी हमारे देश के अमीरों के पास पेट भर खाना और रात में अय्यासियाँ होती है, लेकिन आज भी हमारे देश में गरीबों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं और भूखमरी की समस्या होती है। आज भी देश में तरह तरह के सरकार है और आज भी हमारे देश का युवा बेरोजगार है। आज भी हमारे देश के अमीरों के पास धन महान है और लूट रहा है हर जगह संविधान का आत्मसम्मान है। आज भी हमारे देश के धर्म गुरु महान है और धर्म के नाम पर पिस रहा आम इंसान है। और हम यहाँ आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। जिस दिन हमारा देश धर्म गरीबी और भ्रष्टाचार से मुक्त होगा, हमारा देश उस दिन आज़ाद होगा। जिस दिन हमारे देश में बच्चे काम पे कम और स्कूल ज़्यादा जाएंगे, हमारा देश उस दिन आज़ाद होगा। जिस दिन हमारे देश के युवाओं के पास रोजगार होगा, हमारा देश उस दिन आज़ाद होगा। जिस दिन हमारा देश धर्म और जाति से आज़ाद होगा, हमारा देश उस दिन आज़ाद होगा। जिस दिन हमारे देश में मंदिर और मस्जिद से ज़्यादा स्कूल और अस्पताल होंगे, हमारा देश उस दिन आज़ाद होगा। जिस दिन हमारे देश के नेताओं का मुद्दा राजतंत्र और धर्म ना होकर शिक्षा और स्वास्थ्य होगा, हमारा देश उस दिन आज़ाद होगा। और हम आज़ादी का अमृत महोत्सव उस दिन मनाएंगे। आज हमारे देश को जितना खतरा आतंकी हमलों से नहीं, उतना हमारे देश के अपने ही लोगों से है। आज हमारे देश में जितने मंदिर और मस्जिद की जितनी संख्या है वह स्कूल, आज हमारे देश की मंदिर और मस्जिद की कुल संख्या स्कूल और अस्पताल की कुल संख्या से 2 गुनी है। और जिस दिन हमारे देश के अखबार में ये छपेगा कि गरीबी और भ्रष्टाचार मुक्त भारत, हमारा देश उस दिन आज़ाद होगा। हर घर तिरंगा लहराने से नहीं, हर दिल में तिरंगा जगाने से हमारा देश आज़ाद होगा। और हम आज़ादी का अमृत महोत्सव उस दिन मनाएंगे जिस दिन हम ये साबित कर देंगे कि जिस देश में बहती मैया गंगा है, उस देश का खून भी तिरंगा है। हमारा देश उस दिन आज़ाद होगा और हम आज़ादी का अमृत महोत्सव उस दिन मनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।